Morning student for class 8. Today our exercise 8.2 8.1 तो हम बता दिए थे 8.2 में वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि वन नंबर इज 25 मोर देन 6 टाइम्स ऑफ अनदर नंबर। एक संख्या है जो 25 मोर देन है उसके 6 टाइम्स है किसी दूसरी संख्या के। इफ द सम ऑफ दिस टू नंबर इज 5 लेस देन 100, इसके सम ऑफ दिस टू नंबर जो है वो 5 लेस देन 100 है, देन फाइंड द नंबर। तो इसका सॉल्यूशन पहला नंबर का ठीक है, यहां पे लेट द वन नंबर बी 8, ठीक है, एंड अदर नंबर इज क्या कर रहा है, वन नंबर इज 25 मोर देन 6 टाइम ऑफ अनदर नंबर, यानी ये नंबर एक से इसका 6 टाइम क्या हो जाएगा 6 + 5, वो दूसरी संख्या से 25 अधिक है, यानी यह जो नंबर है x हो गया, दूसरी जो संख्या है इसके 6 टाइम से 25 मोर देन है, तो x × 6 6x हो जाएगा और 25 मोर देन तो +25 कर दिए। कह रहा है कि द सम ऑफ दिस टू नंबर 5 लेस देन 100, तो सम ऑफ दिस टू नंबर उसके बाद सम ऑफ नंबर 100 plus 5 less than the number, तो 100 minus 5 is equal to 95। ठीक है, अब उसके बाद हम पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो कह रहा है कि इफ द सम ऑफ टू नंबर इज 5 लेस देन द 100, यह दो संख्याओं का जो सम है वह 100 से 5 कम है, 5 लेस है, तो 100 प्लस 5 लेस देन तो -5, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 100 माइनस 595। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हम चले जाएंगे, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमारा आ जाएगा कि यह जो दोनों का सम वह 100 से क्या है 5 लेस देन है। सम ऑफ द नंबर क्या हो जाएगा x + 6x + 25 इज इक्वल टू 95। ये भी माने 5 लेस देन है तो 100, ठीक, तो 6x और x मिलकर कितना हो गया 7x, और 95 ट्रांसपोज करेंगे 25 को टू RHS, 25 इज ट्रांसपोज टू RHS, तो यहाँ पे प्लस जो है वो माइनस के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो कल आपको जो प्रोसेस बताया गया है उसके आधार पर भी आप बना सकते हैं, जैसे 7x यहाँ पे हो गया प्लस 25, यहाँ -25 दोनों तरफ कर दे रहे हैं, ठीक है, एलिमिनेट हो गया 17x 7x और इज इक्वल टू 70, x इज इक्वल टू, ठीक है, x इज इक्वल टू 10, हमारा x बराबर 10 आ गया, तो वन नंबर x इज इक्वल टू 10, अदर नंबर क्या हो जाएगा 6 × 10 + 25 85। ठीक है, द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 10 और 85 हमारा आंसर चला जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको क्वेश्चन को अच्छे से पहले पढ़िए और उसको समझिए, उसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उसको आप टैकल करते जाइए। तो वर्ड प्रॉब्लम में आपका 8.2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बन गया। अब देखते हैं इसी तरह 2 नंबर बना लीजिए। 3 नंबर देखते हैं, 9 लेस देन द थ्राइस ऑफ ए नंबर इज 66।
कह रहा है कि 9 लेस देन थ्राइस ऑफ ए नंबर, एक संख्या का थ्राइस वह 9 कम है, वह किसके बराबर है? तो 66 के बराबर है। 66 के बराबर है। 2-3 को बता दे रहे हैं 8.2 का। उसके बाद 8.3 जो एक्सरसाइज है आपको बताया जाएगा। तो 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 9 लेस देन थ्राइस ऑफ ए नंबर इज 66। तो इसका सॉल्यूशन लेट द नंबर बी x, ठीक है। थ्राइस ऑफ ए नंबर, थ्राइस ऑफ a number is equal to 3 into x, 3x हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो संख्या है उसके थ्राइस से 9 कम है और किसके बराबर हो रहा है? 3x - 9 इज इक्वल टू 66 के बराबर हो रहा है। यह हमारा इक्वेशन सेटिंग हो गया। जब इक्वेशन आप बना लीजिएगा उसको जो कर बताया गया उस रिस्पेक्ट में आप बना लीजिए। 3x - 9 यहाँ प्लस 9 कर दीजिए, 66 प्लस 9, ठीक है। लिमिट हो गया। ठीक है, तो 3x इज इक्वल टू 25। अब देखिए एक यहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे, यहाँ पे मल्टीपल को RHS में 2RHS में ट्रांसपोज करते हैं तो यह जो साइन होता है मल्टीपल वो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। 25/3 25, तो नंबर इज इक्वल टू 25 हमारा। तो 2-3 नंबर आपको बता दिया, ठीक है। अब एक लास्ट हम 6 बता दे रहे हैं। 10 जो एक क्वेश्चन है, 4-5 तो आपको बता दिएगा। मानी इस तरीका से आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हुए उसका एक इक्वेशन सेट कीजिए। जब आपका एक इक्वेशन सेट हो जाएगा तो उसको आप कैलकुलेशन अच्छे से कर सकते हैं। तो कह रहा है कि 6 नंबर, फाइंड द 3 consecutive odd number whose sum is 51। तो 3 consecutive odd number, तो लेट द फर्स्ट consecutive odd number x, सेकंड x + 2 और थर्ड x + 4, और तीनों को सम करके वो किसके बराबर कर देंगे? 51 को, और उस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 8.2 अब अपना बना लीजिएगा। अब 8.3 में चलते हैं। 8.3 एक्सरसाइज 8.2 एंड 8.3। एट पॉइंट 3 में करेक्ट सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मान लीजिए, शब्द लीजिए 3x + 6 + 7x - 15। ये क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए पहले इसके कुछ हम बेसिक रूल को समझ लेते हैं, ठीक है। इसके बेसिक रूल क्या होते हैं? इसके बेसिक रूल करने के लिए एक मेथड हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिंग मेथड जिसको हम बोलते हैं, वो ट्रांसपोज के थ्रू कैसे हम ट्रांसपोजिशन यानी ट्रांसपोज करके हम कैसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो ट्रांसपोजिशन मेथड में हम क्या देखते हैं कि हमारा जो साइन है वह चेंज हो जाता है।
जैसे प्लस साइन है, यदि प्लस साइन को हम LHS से RHS की तरफ ट्रांसपोज करते हैं, RHS की तरफ ट्रांसपोज करते हैं तो प्लस जो होगा माइनस में चेंज हो जाएगा, माइनस जो होगा वो प्लस में चेंज हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, कब LHS से RHS की तरफ ट्रांसपोज करें या RHS से LHS की तरफ ट्रांसपोज करें, ठीक है। RHS से LHS की तरफ ट्रांसपोज करें चाहे LHS से RHS की तरफ ट्रांसपोज करें तो दोनों केसेस में प्लस जो होता है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस जो है प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीपल है जो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा और जो डिवाइड है वो मल्टीपल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को हमेशा याद रखना है कि हम किसको ट्रांसपोज कर रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन है तो पहले हमने क्या किया कि यह 10x और 7x दोनों को देख रहे हैं, लाइक टर्म है, यह हमारा पार्ट बताए थे LHS होगा और यह पार्ट हमारा RHS होगा, ठीक है। तो 10x और 7x हमारा एक लाइक टर्म दिख रहा है, ये भी सिंगल डिजिट है, ये भी सिंपल डिजिट है, तो डिजिट को एक तरफ रखते हैं और जो हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो लाइक टर्म है उसको एक साथ लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया 7x RHS को LHS की तरफ ट्रांसपोज करेंगे, V ट्रांसपोज 7x टू LHS, ठीक है। तो 10x अब देखिए अब 7x को हम LHS की तरफ ट्रांसपोज कर रहे हैं, ट्रांस का मतलब होता है परिवर्तन, अपोज पोजीशन, ट्रांसपोजिशन मेथड, यानी पोजीशन का मतलब होता है स्थिति, यदि उसकी स्थिति में जो परिवर्तन होता है उसी को ट्रांसपोजिशन बोला जाता है। तो ट्रांसपोजिशन में हमने क्या किया 7x RHS की तरफ है उसको LHS की तरफ ट्रांसपोज किया, तो 7x हमारा प्लस साइन के साथ है तो इधर आएगा तो माइनस 7x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या रिमेनिंग बचा, बच्चा यहाँ बहुत गलती करता है, यहाँ पे रिमेनिंग क्या बचा -15, तो -15 यहाँ इसका टू दे RHS की तरफ नहीं है क्योंकि इसको तो हम पोजीशन नहीं हटाए हैं, या -15 है RHS तो RHS की तरफ नहीं है। अब देखिए +6 है, हम कोशिश करेंगे उसको किधर RHS की तरफ ट्रांसपोज करेंगे, तो RHS की तरफ ट्रांसपोज करेंगे V ट्रांसपोज +6 टू RHS, तो +6 को इधर ट्रांसपोज कर रहे हैं तो -6 हो जाएगा, ठीक है। तो 10x - 7x इज इक्वल टू 3x, यहां पे -15 और -6 21। अब देखिए 10x में से 7 गया 3x बचा, अब यहां पे 3 को एलिमिनेट करना है तो 3 इज डिवाइडिंग इन बोथ साइड, both sides, -7, ठीक है। तो इस तरीका से हमने क्या किया, इसको ट्रांसपोजिशन मेथड के द्वारा हम इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। कब हमने गलती नहीं होगा जब इस साइन को याद करेंगे कि हम किसको किस तरफ ट्रांसपोज कर रहे हैं, ट्रांसपोज कर रहे हैं तो हमारा साइन क्या हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको डिवाइडिंग के तौर पे बताएं, यदि इसको डायरेक्ट भी बनाना चाहते हैं 3x - 21 तो यह मल्टीपल में है और मल्टीपल को RHS की तरफ ट्रांसपोज कर रहे हैं तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। वही हमने बताया कि मल्टीपल यदि RHS की तरफ ट्रांसपोज हो रहा है तो वह डिवाइड में बदल जाएगा, डिवाइड ट्रांसपोज हो रहा है तो मल्टीपल की तरफ में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस नियम से 8.3 एक्सरसाइज के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो एक दो क्वेश्चन बता दे रहे हैं और उसके बाद सारा इसको बनाइएगा। ट्रांसपोजिशन मेथड समझ में आया, तो ट्रांसपोजिशन मेथड के तौर पे हमको साइन ध्यान रखना है कि किसको हम किसके तरफ ट्रांसपोज कर रहे हैं, ट्रांसपोज करेंगे तो उसका साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। 8.3 का सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर द अननोन, तो पहला नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे 8.3 का एक्सरसाइज 8.3 का
x plus 7 is equal to 3x minus 11। ठीक है, इसका सॉल्यूशन फॉर एग्जाम्पल x plus 7 3x minus 11। अब देखिए इसमें सब करने के लिए पहले हमने क्या बताया, पहले लाइक टर्म वाले को एक साथ ले लेंगे, उसको ट्रांसपोज कर लेंगे। तो यहाँ पे x है और यहाँ 3x है, तो हमने क्या किया, प्लस 3x को RHS की तरफ पे ट्रांसपोज कर रहे हैं। तो RHS से LHS की तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस 3x हो जाएगा, और माइनस 11 रिमेनिंग बचा हुआ RHS की तरफ है, इसको RHS की तरफ ही रख दिए। ठीक है, और प्लस 7 जो है वह किसकी तरफ ट्रांसपोज करेंगे, LHS से RHS की तरफ। तो V ट्रांसपोज प्लस 7 टू RHS, तो प्लस है तो माइनस में आ गया, समझ में आया ना, या यहाँ पे ट्रांसपोज हुआ तो x माइनस 3x में से रिमेनिंग 2x। ठीक है, माइनस 11 और माइनस 7 माइनस 18। ठीक है, माइनस दोनों तरफ है तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, कट जाएगा, ये कट गया। अब देखिए यहाँ पे 2x इक्वल टू 18 हुआ। अब हमने क्या किया कि 2x मल्टीपल में है, इसको RHS की तरफ पे ट्रांसपोज करते हैं तो 18/2 डिवाइड हो जाएगा इक्वल टू 9। ठीक है, तो इस नियम से हम जितने भी क्वेश्चन है उसको बारीकी से हल करते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन बता दे रहे हैं हम 6 नंबर। नंबर 2x plus 7 x minus 3 plus 95। 2x plus 7 x minus 3 plus 95। ठीक है, तो 2x plus 7 ब्रैकेट में है x minus 3 plus 95, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2x plus 7 और यहाँ पे x 95 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो प्लस 92। और देखिए 2x RHS से LHS की तरफ में ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस साइन है तो माइनस साइन के साथ हो जाएगा। यहाँ पे 92 है, प्लस 7 है तो इधर जाएगा, ट्रांसपोज हो रहा है, इधर नहीं, LHS से RHS की तरफ में ट्रांसपोज किए और x को RHS से LHS की तरफ में ट्रांसपोज किए। तो 2x minus x is equal to x 92 में से 7 घटेगा, सब्ट्रैक्ट होगा तो 5, और यहाँ पे 85, x is equal to 85 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन में यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है 8.3 में या आसानी से आप बना लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद 8.4 है जो वर्ड प्रॉब्लम है, सेम इसी पे है, आपका इक्वेशन सेट करना है। 8.2 जैसे बताया गया था उसको आप बनाइएगा। ठीक, तो इससे जितने भी जो भी क्वेश्चन दिक्कत है हमसे पूछिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन बता दे रहे हैं आपको 9 नंबर। क्लियर हो रहा है? x by 5 plus 6 x by 2 plus 3 सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए इसमें ट्रांसपोज मेथड में यहाँ पे x by 5 और x by 2 है, दोनों को सिंपल एक तरफ ला देंगे हम, यानी
x by 5 LHS क्या है, LHS की तरफ होगा। RHS से x by 2 को LHS की तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस साइन है तो माइनस साइन के साथ हो जाएगा। यहाँ पे RHS में +3 है तो +3 रहेगा। LHS से RHS की तरफ 6 को ट्रांसपोज किया जा रहा है तो +3 है तो -6 हो जाएगा। 5 और 2 का देखिए, इसको कैसे हल करते हैं, 5 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 10। यहाँ पे हमारा 10 हो गया, 5 हो गया 10, 2x 2 5 या 10, यहाँ 5x हो गया। ठीक है, 3 में से 6 जाएगा -2, ठीक। अब 2x में से 5x -3x by 10 -3। अब देखिए, और दोनों तरफ इस 10 को एलिमिनेट करना है तो 10 इज मल्टीप्लाई 10 इन बोथ साइड। in both sides -3x by 10 into 10 -3 into 10 this हो गया -3x -30 x is equal to 30 by 3 10 आंसर चला। ठीक है, 10 से 10 मल्टीपल हो गया 10 माइनस, ठीक है। तो हमने आपको बहुत सारे ऐसे एग्जांपल के एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी बताया 8.3 का। तो 8.3, 8.2, 8.4, 8.4 जो है उसमें नंबर से क्वेश्चन है, उसको आप अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है। तो आपका यह चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया।